दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका AWPL स्कूल चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत 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 स्पेशल एक इंसान के लिए है जो इस वक्त मुझे देख रहा है। वैसे तो एक बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। हालांकि ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं या अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप इस स्टोरी को अपने ज़िंदगी के साथ जो है कंक्लूड कर सकते हैं। इस स्टोरी को जो है आप अपने ज़िंदगी के साथ जो है आप मिला के देख सकते हैं। बट दिस वीडियो विच आई एम मेकिंग राइट नाउ, दिस इज़ फॉर अ स्पेशल पर्सन एंड मैं मेंशन भी करूँगा हालांकि ये वीडियो उनको ज़रूर। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारी और आपकी ज़िंदगी में कई सारी तकलीफ़ें आती हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं। कई बार किसी को फैमिली की तरफ से दिक्कत आती है, कई बार किसी को जॉब की तरफ से दिक्कत आती है, कई बार किसी को फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं, कई बार किसी को रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं, कई बार किसी को बिजनेस में दिक्कतें आती हैं। अक्सर क्या होता है, जैसा हम चाहते हैं अपने लाइफ से, भगवान से, वैसा हमें मिलता नहीं है। कई बार हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो सपने होते हैं, हमने जैसा जैसा प्रिडिक्ट किया होता है, जैसा जैसा हम उसको इमेजिन करते हैं, जैसा जैसा हम चाहते हैं अपने लाइफ में करना या होना, वैसा होता नहीं है। तो कई बार हमारा दिल टूट जाता है, कई बार हमारा मन रूठ जाता है, कई बार हम रूठ जाते हैं जिंदगी से। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर के आदेश के अनुसार एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ईश्वर जैसा चाहता है, जैसा चाहता है करवाना आपसे, वैसा करते रहिए। जस्ट गो विद टू द फ्लो। और दोस्तों, इसी चीज को प्रूफ करने के लिए, इसी चीज को साबित करने के लिए मैं सप्तऋषि दास आपके बीच में ये छोटी सी स्टोरी जो है, मैं स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा। हालांकि ये स्टोरी जो है मैं अपने उस बहुत ही अजीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उनको मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगा। मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड, मेरे बहुत ही अच्छे साथी को मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जब जब मैं हताश हुआ हूँ, जब जब मैं निराश हुआ हूँ, तब तब मैंने इस स्टोरी को अपने दिल से लगा के रखा है। तब तब मैंने सोचा है कि हाँ, ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। सो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटा सा बच्चा होता है और खेल कूद में बहुत बिजी रहता है, बहुत शरारती होता है। और वो जहाँ फुटबॉल खेलने जाया करता था, उसके फुटबॉल खेलने के ग्राउंड के साइड में ही एक मंदिर था। सो जब भी वो फुटबॉल खेलने जाता तो उस मंदिर में ज़रूर पूजा पाठ किया करता और मंदिर में जाके ज़रूर एक बार सजदा करता, ज़रूर एक बार प्रणाम करता। और प्रणाम करने के बाद जो है वो फुटबॉल खेला करता था। तो छोटा सा बच्चा था। तो एक दिन अचानक वो बच्चे के दिमाग में एक बात आई और उस बच्चे ने सोचा कि चलो एक दिन के लिए भगवान का काम थोड़ा सा हल्का कर देते हैं और आज भगवान के पास जाते हैं और भगवान से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं एक चीज़ के लिए। सो वो जो बच्चा होता है वो फुटबॉल खेलने के लिए जैसे डेली आता था, वो उस दिन भी आया और फुटबॉल खेलने से पहले वो मंदिर में गया और मंदिर में जाने के बाद भगवान से रिक्वेस्ट करा कि हे भगवान, आप आज कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी जगह आज आप जाइए फुटबॉल खेलने और मैं आपका जो है कमान संभालता हूँ। आपकी आज की जो जिम्मेदारी है आपके मंदिर की, वो मैं आज संभालता हूँ। आप इतना मेहनत करते हैं, इतने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इतने लोगों का प्रॉब्लम आप हल करते हैं, इतने लोगों के प्रॉब्लम्स को आप सुनते हैं। प्रॉब्लम सुन सुन के प्रॉब्लम्स को देख देख के आप भी परेशान हो गए होंगे। आज कुछ ऐसा कीजिए कि आज आपकी जगह मैं आपकी ड्यूटी संभालता हूं, आप मेरी ड्यूटी कीजिए। तो करना आपको कुछ भी नहीं है। वो भगवान के पास जाता है, ऐसे करके रिक्वेस्ट करता है, हे भगवान, मेरी जगह आज चले जाइए आप फुटबॉल खेलने और आपकी ड्यूटी आज मुझे करने दीजिए। तो भगवान थे। सो भगवान ने जो है दर्शन दिए और भगवान मूर्ति के अंदर से बाहर आते हैं। और भगवान जो है मूर्ति के अंदर से जब बाहर आए और बाहर आने के बाद उस बच्चे को बोला, ठीक है तथास्तु, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, बट मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें तुम्हें माननी होंगी, वो शर्तें तुम्हें फॉलो करनी होंगी। और शर्त ज़्यादा कुछ नहीं है, शर्त सिर्फ इतना ही है कि मैं तो तुम्हारी जगह जो है फुटबॉल खेलने चला जाऊंगा, लेकिन तुमको इस मूर्ति के अंदर बैठे रहना होगा और तुम मूर्ति के अंदर बैठे ही रहना, मूर्ति से बाहर मत आना। बस बहुत लोग बहुत तरीके की दिक्कतें लेके आएंगे, बहुत लोग बहुत तरीके की समस्याएं लेके आएंगे, बहुत लोग बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तुम्हारा मन कई बार दुखी होगा, तुम्हारा मन कई बार उदास होगा, तुमको लगेगा कि मैं हेल्प कर दूं,
लेकिन किसी की हेल्प मत करना, किसी की मदद मत करना, तुम मूर्ति के अंदर ही बैठे रहना, मूर्ति से बाहर मत आना, बस तुम मूर्ति के बाहर मत आना। तो मूर्ति के अंदर बैठे बैठे ही सभी को आशीर्वाद देते रहना और तथास्तु तथास्तु बोलते रहना मूर्ति के अंदर से ही, पर किसी को तुम्हें दर्शन नहीं देना है। तो इतना बोलने के बाद भगवान जो है चले जाते हैं फुटबॉल खेलने, और वो लड़का जो है मूर्ति के अंदर बैठ जाता है, और जैसा कि उस भगवान ने उसको कहा था कि मूर्ति से बाहर नहीं निकलना है, तो वो मूर्ति के अंदर ही रहता है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मंदिर के अंदर एक बहुत ही गरीब दुखी बंदा आता है, और मंदिर में आने के बाद भगवान के मूर्ति के सामने बैठ के रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि हे भगवान मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ भगवान, मेरी जो बीवी है उसको कैंसर हुआ है, उसको बीमारी हुई है, वो भी हॉस्पिटल में है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं मेरी बीवी को बचाने के लिए। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए, मेरी बीवी का जान बचा लीजिए, मेरी बीवी बहुत तकलीफ़ों में है, बहुत परेशानी में है, और मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ भगवान कुछ तो हेल्प कीजिए, कुछ तो रिक्वेस्ट कीजिए। और जो भगवान के अंदर जो वो लड़का होता है बैठा हुआ, उसका दिल बहुत उदास होता है, वो सोचता है कि कुछ हेल्प करे, वो सोचता है कि कुछ तो बाहर आके उसको मदद करे, लेकिन वो उसको जो है मदद नहीं करता है। तो उस समय वो जो लड़का होता है जो मूर्ति के अंदर होता है, वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि यार क्या गरीब दुखी बंदा है, इसकी बीवी को भी कैंसर हो रखा है, इसकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अचानक से फिर उसको याद आता है कि भगवान ने जो है उसको मना किया होता है कि बेटा दर्शन किसी को मत देना, बाहर में निकल के किसी को सहायता मत करना, बस मूर्ति के अंदर बैठ के ही तथास्तु आशीर्वाद देते रहना। बहुत आपको भी दुख होगा, बहुत आपको भी परेशानियां होंगी, बहुत आपका भी मन घबराएगा, लेकिन आपको मूर्ति के अंदर से बाहर नहीं निकलना है, सपोर्ट किसी को नहीं करना है, जैसा चल रहा है ऐसे चलते देना है। तो ये सोच करके बंदा जो है, वो बच्चा जो है छोटा सा, वो मूर्ति के अंदर से बाहर नहीं निकलता है, बैठा रहता है। अब होता यह है कि वो जो गरीब दुखी बंदा है वो वैसे ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है, बैठे 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 जो है वहीं पे ही सो जाता है, मंदिर में ही सो जाता है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बिजनेसमैन आता है, और बिजनेसमैन जो है वो पूजा करता है मूर्ति के सामने, बोलता है हे भगवान, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच, जो आपने मेरे बिजनेस में 4 चांद लगा दिए हैं, और मेरा जो ट्रकों का जो बिजनेस है, शिप का जो बिजनेस है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और पहले मेरी कंपनी बहुत घाटे में थी, लेकिन जब से आपके दर्शन हुए हैं, जब से आपके पास आने लगा हूँ, आपने मेरे बिजनेस में 4 चांद लगा दिया है। और भगवान, इस खुशी में जो है मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। वो अपना वॉलेट निकालता है, वॉलेट से 2000 रुपये का नोट निकाल के डाल देता है दान पात्र में। और 2000 रुपये का नोट डालने के बाद जैसे ही वो वॉलेट अपने पॉकेट में रखने वाला होता है, सो वॉलेट जो है उसके पॉकेट से स्लिप कर जाता है और मंदिर में नीचे फर्श पे गिर जाता है। तो ये चीज़ उसको ध्यान नहीं आता है, और वहाँ से जो है वो बिजनेसमैन चला जाता है। सो थोड़ी देर बाद जब उसके जाने के बाद वो जो नीचे जो गरीब दुखी बंदा सो चुका होता है, वो जब उठता है, उठने के बाद अचानक देखता है कि वहाँ पे वॉलेट गिरा हुआ है, और उस वॉलेट में जो है बहुत सारे पैसे होते हैं, लगभग 40-50 हज़ार रुपये होते हैं, फिर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब होते हैं। और वो जो है सोचता है, वो गरीब दुखी बंदा सोचता है कि शायद ये वॉलेट जो है भगवान ने ही मेरे को दिया है, और भगवान की तरफ से ही ये वॉलेट जो है मेरे को दिया गया है। तो वो सोचता है, फिर वो ये सोचने के बाद उसका वॉलेट जो है वो गरीब दुखी बंदा लेके चले जाता है। सो ये सब वाकया हो रहा था, वो बच्चा जो है मूर्ति के अंदर बैठा बैठा देख रहा था, और वो सोच रहा था कि अरे यार, वॉलेट किसी और का, ये बंदा लेके चला गया वॉलेट, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भगवान ने कहा था हम मूर्ति से बाहर नहीं निकलेंगे, होने दो, जो होता है होते रहने दीजिए। ये सब होने के बाद फिर उसके बाद तीसरा बंदा आता है, जो नेवी का बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, नेवल ऑफिसर होता है, और वो भगवान के पास रिक्वेस्ट करने आता है, हे भगवान, कि आज मेरी 6 महीने की जो छुट्टी है, 2 महीने की जो छुट्टी है, जो भी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे जो है दोबारा समुद्र में जाना है अपने टीम के साथ, अपने टुकड़ी के साथ, और वहाँ पे जाके जो है मुझे वहाँ पे रहना होगा, अपने परिवार से बहुत दिनों तक दूर रहना होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दें, भक्ति दें कि मैं अपनी ड्यूटी जो है बहुत अच्छे से निभा सकूँ, बहुत अच्छे से कर सकूँ, और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं वहाँ पे जाके जो है बहुत अच्छे से काम कर सकूँ। इतनी देर में वो बिजनेसमैन जो होता है वो देखता है कि उसके पास तो वॉलेट नहीं है, उसके जेब से तो वॉलेट गायब है। तो वो सोचता है कि मैं लास्ट टाइम मंदिर गया था, तो मंदिर में ही जाके ढूंढते हैं। सो जब वो मंदिर में आता है तो अपने साथ जो है कुछ पुलिस वालों को भी साथ में लेके जाता है मंदिर में। और जब वो पुलिस वालों को साथ में लेके जाता है मंदिर में, तो मंदिर में जाके देखता है कि वहाँ पे एक नेवी का जो बंदा है वो खड़ा है,
और बिजनेसमैन उससे पूछता है कि क्या आपने मेरा पर्स देखा, यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले आया था, मेरा पर्स गिरा हुआ था, क्या आपने मेरा पर्स देखा? सो नेवी वाला बोलता है नहीं, मैंने तो यहाँ पे कोई पर्स नहीं देखा, यहाँ पे तो कोई पर्स नहीं था, यहाँ पे तो कोई वॉलेट नहीं था। तो फिर उसके बाद बिजनेसमैन बोलता है नहीं, पर्स यहीं पे ही था, यहीं पे गिरा होगा, शायद आप ही ने लिया है, आप मान नहीं रहे हैं। लेकिन वो बंदा जो है मानता नहीं है। और दोस्तों वहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि तो वो बिजनेसमैन जो है अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेके जाता है उस मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद जो है वहाँ पे देखता है कि एक जो बंदा है वहाँ पे खड़ा है, वही नेवी वाला बंदा होता है। उससे वो पूछता है, रिक्वेस्ट करता है कि आपने यहाँ पे कोई वॉलेट देखा? उसके अंदर लगभग 40-50 हज़ार रुपए थे और उसमें कुछ एटीएम कार्ड और आईडी प्रूफ वगैरह भी थे, जो कि बहुत ज़रूरी कागजात हैं। आपने उसको देखा? तो नेवी वाला बोलता है नहीं, मेरे को तो यहाँ पे कोई वॉलेट गिरा हुआ नहीं मिला। तो उसको मिलेगा भी कैसे वॉलेट, क्योंकि वॉलेट तो वो गरीब बंदा लेके जा चुका था, है ना, अपने बीवी के इलाज के लिए। सो वहाँ पे जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है पुलिस वालों को, और उस बिजनेसमैन को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो वॉलेट जो है, पैसों से भरा हुआ जो वॉलेट है, जो बैग है, वो नेवी वाले बंदे ने ही लिया है, लेकिन बता नहीं रहा है। तो वहाँ पे जो है तुरंत चार्जशीट फाइल करते हैं और पुलिस वाले जो है नेवी वाले बंदे को पकड़ लेते हैं। और नेवी वाले बंदे को पकड़ने के बाद वो पुलिस स्टेशन लेके जाने वाले होते हैं पूछताछ के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सब चीज़ जो है उस भगवान के अंदर बैठे हुए उस बच्चे को सहा नहीं जाता है। वो छोटा सा बच्चा वो सोचता है यार वॉलेट किसी और का था, उसको चुरा के कोई और लेके चला गया, पकड़ रहे हो तुम इस नेवी वाले ऑफिसर को, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो मैं होने नहीं दूंगा, ये तो बहुत गलत हो रहा है। और ये तो अब मैं सह सह के थक गया कि पहले एक बंदा आता है, उसकी बीवी बीमार है, कैंसर हो रखा है, उसको भी मैं हेल्प नहीं कर पाया। दूसरा जो बंदा आया बिजनेसमैन, चलो अच्छी बात है, इसकी तो कोई दुख नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, ये तो प्रेज करने आया था, प्रेज करने आया था या प्रे करने आया था, थैंक यू बोलने आया था, चलो ठीक है। लेकिन तीसरा वाला जो बंदा है, ये नेवी वाला बंदा, इसको तो अपनी ड्यूटी पे जाना ही चाहिए, और अगर इसको पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है तो ये ड्यूटी में नहीं जा पाएगा। तो ये सब सुनने के बाद, ये सब सोचने के बाद वो जो बच्चा होता है उससे और रहा नहीं जाता है और मूर्ति के अंदर से बाहर आ जाता है। और मूर्ति के अंदर से जैसे ही बाहर आता है, और बाहर आने के बाद सारा सिचुएशन जो है कंट्रोल कर लेता है, सारे सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर देता है। वो बाहर जैसे ही मूर्ति के बाहर आता है, मूर्ति के बाहर आने के बाद पुलिस वालों को समझाता है, देखो साहब ऐसा है कि इस बिजनेसमैन से आने से पहले यहाँ पे एक गरीब बंदा यहाँ पे लेटा हुआ था, उस बंदे की जो बीवी थी वो थोड़ी जो है बीमार थी, और वो बंदा पैसा यहाँ पे मांग रहा था भगवान से, ईश्वर से, और उसके पास पैसे नहीं थे। और जो बिजनेसमैन है जैसे ही वॉलेट अपने पॉकेट में रखने वाला था तो उसका वॉलेट स्लिप हो गया, और वो बंदा जो है, जो गरीब बंदा था, वो उसका वॉलेट लेके चला गया। इसमें नेवी वाले बंदे की कोई गलती नहीं है, आप इसको जाने दीजिए, इसकी ड्यूटी है, कल परसों ये निकल जाएगा बीच समुंदर में, इसको जाने दीजिए। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, उस नेवी वाले को छोड़ देते हैं और उस गरीब दुखी बंदे को बुलाते हैं, उसके पास से उसका वॉलेट लेते हैं और बिजनेसमैन को उसका पैसा वापस कर देते हैं। तो ये सब पूरा सॉल्व कर देता है वो लड़का जो है, छोटा सा बच्चा जो है, वो मूर्ति से बाहर निकल के ये सारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर लेता है, सारा चीज सॉर्ट आउट कर देता है। जब शाम ढलती है और शाम को जब भगवान जो है फुटबॉल खेल के आ जाते हैं, और शाम को जब भगवान आते हैं उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ बालक, आज आपने पूरे दिन में क्या किया, जो ड्यूटी मैंने तुम्हें निभाने के लिए बोली थी क्या आपने सही तरीके से निभाया? तो लड़का जो है ये पूरा किस्सा भगवान को समझाते हैं, और लड़का जब पूरा ये किस्सा भगवान को समझाता है, समझाने के बाद भगवान बोलते हैं, अरे मूर्ख, तूने क्या किया, ये तो बहुत गड़बड़ कर दी तूने, ये तो बहुत बड़ी समस्या कर दी तुमने। तो लड़का बोलता है, क्यों भगवान, जिसका पैसा था उसको मैंने उसका पैसा लौटा दिया, और जो ड्यूटी पे नहीं जा पा रहा था उसको मैंने पुलिस से बचा लिया, मैंने क्या गड़बड़ किया भगवान, मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया है। भगवान ने बोला, मैंने तुझे बार बार बोला था कि मूर्ति से बाहर मत निकलना, मैंने बार बार बोला था जो भी होता है सबको तथास्तु कहते रहना मूर्ति के अंदर बैठ के, जिस तरीके से मैं कभी बाहर नहीं आता उस तरीके से तेरे को भी कभी बाहर नहीं आना है, ना ही कभी किसी के प्रोपोगेंडा में तुमको साथ देना है। लेकिन तुम फिर भी मूर्ति से बाहर आए, और मूर्ति से बाहर आने के बाद इतना सब कुछ किया, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया तुमने। तो छोटा सा बच्चा होता है, उसके मन में सवाल आता है, वो पूछता है, भगवान अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तो भगवान ने समझाया कि देखो दोस्त, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इनको बिल्कुल हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो जो छोटा सा जो गरीब दुखी बंदा था, गरीब परिवार से, उसकी जो बीवी थी उसको कैंसर हुआ है,
अगर उसको 2-4 पैसे मिल भी जाते, अगर वो उस गिरे हुए पैसों से अपनी बीवी का इलाज कर लेता, तो वो जो बिजनेसमैन था वो एक गंदा बिजनेसमैन है, वो गलत तरीके से पैसा कमाता है, और वो गलत सलत काम करके जो इतना पैसा बनाया है, तो उसके पाप का घड़ा थोड़ा कम हो जाता और उसके भाग्य में कुछ पुण्य ऐड हो जाते। उसके गिरे हुए पैसों से अगर किसी कैंसर महिला का इलाज हो जाता, तो उसका जो है पाप का घड़ा थोड़ा कम हो जाता, उसकी मृत्यु जो है थोड़ी और टल जाती, लेकिन उसका पाप का घड़ा अभी और बढ़ गया। और साथ ही साथ वो जो नेवी वाला बंदा है, अगर उसको पुलिस पकड़ के लेके भी जाती, अगर कंफ्यूजन में होता या जो भी गलत फहमी में अगर पकड़ के लेके जा रही थी पुलिस उसको, अगर उसको कस्टडी में रखती, तो कम से कम 4-5 दिन का जो समय है वो बीत जाता और उसका शिप जो है छूट जाता। और अगर वो नेवी वाला ऑफिसर अगर वहां पे जाने से रुक जाता, तो उसकी जान बच जाती, क्योंकि वो जहां पे अब जाने वाला है, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो बंदा जो है पुलिस से छूट गया, पुलिस से बच गया, वो नेवी वाला बंदा। और अब जो है वो कल ड्यूटी पे निकल रहा है, और जहां वो जाने वाला है वहां पे एक बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आने वाला है। तो दोस्त, इस कहानी का जो शीर्षक है वो यही है कि जस्ट गो विथ टू द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। दोस्तों, आप जरा सोचिए, आप जरा खुद सोचिए, ये जो कहानी मैंने आपको बताई, हो सकता है कि थोड़ा लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन इसको आप अपनी जिंदगी से कोरिलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके साथ जो भी पास्ट में घटा है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, जैसा लाइफ पार्टनर आप चाहते थे वैसा नहीं मिला, जैसा कंडीशंस आप चाहते थे वैसा नहीं मिला, जैसा बिजनेस आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, जैसा टीम आप चाहते थे वैसा नहीं मिला, जैसी जॉब आप चाहते थे नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ? अगर नहीं मिला तो क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छी जिंदगी सोच रखी है, भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस सोच रखा है, भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर सोच रखा है, भगवान ने आपके लिए बहुत खूबसूरत जिंदगी सोच रखी है। तो आपको चिंता नहीं करना है। सो दोस्तों, जैसा चल रहा है, जैसा ईश्वर आपको चला रहा है, वैसे चलते रहिए। आप ईश्वर के बनाए हुए रास्तों पे कुछ दखल अंदाजी ना करें। आपकी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, आपकी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन जो सच्चे होंगे, जो अच्छे होंगे, वो टिक जाएंगे आपके साथ। जो बुरे होंगे, जो अच्छे नहीं होंगे, वो अपने आप फिल्टर होके निकल जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी स्टोरीज आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, इंस्पायर और मोटिवेट करता रहूँगा। दोस्तों, मेरे ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियाँ हैं। सभी के ज़िंदगी की अपनी अपनी लड़ाई होती हैं, सभी के ज़िंदगी में अलग अलग परेशानियाँ होती हैं। किसी की परेशानी कम तो किसी की परेशानी ज़्यादा होती है। मान लीजिए अगर आपकी तबीयत ख़राब है और अगर आपको सोचना है, अगर आपको देखना है कि आपसे भी बुरे कंडीशन में अगर कोई है, तो आप हॉस्पिटल निकल जाइए। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे जाके देखने से आपको पता चलेगा अरे यार, मैं तो ठीक कंडीशन में ही हूँ, एटलीस्ट ये लोग तो और भी बुरे कंडीशन में हैं। तो दोस्त, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, और हो भी क्यों ना वो प्रॉब्लम ही ऐसी है। लेकिन दोस्त, प्रॉब्लम्स आर द पेबल स्टोन्स फॉर सक्सेस, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप प्रॉब्लम को झेलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सो दोस्त, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, जिस तरीके से लड़के ने गलती करी है, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। भगवान को बराबर मालूम है आपको कैसे नचाना है, कैसे आगे लेके जाना है। भगवान को पता है ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होना तो ऐसा करना ज़रूरी है। सो दोस्त, अगर वो लड़का मूर्ति से बाहर नहीं निकलता तो पुलिस उस नेवी वाले को अपने कस्टडी में लेके जाती, और अगर वो पुलिस वाला उस नेवी वाले बंदे को कस्टडी में लेके जाती, पुलिस स्टेशन में 5-10 दिन रखती, तो उस नेवी वाले बंदे की जान बच सकती थी। और अगर वो वॉलेट जो गरीब बंदा लेके चला गया था, अगर उस पैसे से वो हॉस्पिटल में दे देता वो पैसा, तो उसकी बीवी की जान बच सकती थी। और बिजनेसमैन का क्या है, उसके पास तो फिर से पैसा आ जाएगा। 40-50 हज़ार ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है बिजनेसमैन के लिए कमाना, वो कैसे भी कमा लेगा दोबारा। लेकिन उस लड़के ने मूर्ति से बाहर निकल के जो है सारा गुड़ गोबर कर दिया। सो दोस्त, भगवान आपको जहां लेके जाना चाहता है, जिधर लेके जाना चाहता है, आप जाइए, साथ में आंख बंद करके जाइए, क्योंकि आप ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्री हैं। ईश्वर आपके साथ हमेशा हमेशा से खड़ा है। सो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। आप बस लगे रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में एक पर्पस रखिए, लाइफ में एक एम रखिए, और बस सीधा उस
एम के प्रति आगे चलते रहिए। ठीक है। सो दोस्त, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां थी, जो भी दिक्कतें थी, वो थी। पास्ट को भुला दीजिए, प्रेजेंट में काम कीजिए, भविष्य में आपको कहाँ जाना है उसको सोच करके आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। परेशानियां तो गिनी चुनी ही होती हैं, 5-6 तरीके की परेशानियां होती हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कोई फैमिली से परेशान है, कोई पास्ट फीलिंग से परेशान है, पास्ट में कोई बीती घटना थी जो सही नहीं लगी उससे परेशान है, कोई रिलेशनशिप का मारा है, तो कोई बिजनेस का मारा है, तो कोई किसी को जॉब अच्छे से मिल नहीं रही है। दोस्त, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा। मन को मजबूत रखिए, दिल को मजबूत रखिए, दिमाग को मजबूत रखिए। अभी आप किस स्टेज पे हैं ये मत सोचिए, आपको जाना कहाँ है ये सोचिए। सो दोस्तों, लास्ट में यही बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जहाँ लोग करना चाहे आपके जैसा, और हिम्मत मत हारना दोस्त, लगे रहो, काम करते रहो। और अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे बाकी बहुत सारी लड़ाई है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंड जय हिंद, जय भारत, एंड गो डायमंड।